Hello, everybody. How are you all? I hope you all are doing great and learning something new in every day. So, thank you very much. And today, I think we have fourth class of Cyber Master series. And in this video, we will be talking about how to convert hexadecimal in binary and binary to hexadecimal. So thank you. Let's get started. And I have notes for that. So let's go. तो ठीक है। आज हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखा था। आज हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यस, ये थर्ड पार्ट। फर्स्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड देन हम करेंगे फोर्थ में बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ओके। फर्स्ट की हेक्साडेसिमल होता क्या है? हेक्साडेसिमल होता है कि हम इसमें फर्स्ट 16 हम 16 कैरेक्टर बोल लीजिए, डिजिट बोल दीजिए, डिजिट कैरेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, 16 डिजिट यूज करेंगे हम। 16 डिजिट वो कौन से होगा? जीरो से लेके हम 9 तक यूज करेंगे। एंड और क्या करेंगे? एंड ए से लेके हम एफ तक करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट। यस, 1 मिनट, 1 मिनट। यस, तो हम इसमें करेंगे 16 लेटर्स या कैरेक्टर यूज करेंगे। जीरो से लेके हमारा कहाँ तक हो जाएगा? 9 तक हो जाएगा। ठीक है। और ए से लेके एफ तक, ए से लेके एफ तक हमारा 1 मिनट, ए से लेके एफ तक। तो ये हमारे 16 डिजिट बोल लीजिए कैरेक्टर यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो हम इनको यूज करते हैं किसमें? हम इसमें हेक्साडेसिमल में। ठीक है। अब हम कन्वर्ट कैसे करते हैं हेक्साडेसिमल्स इन वैल्यूज को? कन्वर्ट कैसे करेंगे हम? ठीक है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। ठीक है। तो मैंने मैक एड्रेस में भी बताया था एंड आईपी वर्जन लाइक 6 में भी है कि हम उसमें हेक्साडेसिमल्स यूज करते हैं। तो हम इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से ले लीजिए तो ये आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन से हम लेते हैं कि ये है, ये हमारा लाइक सपोज क्वेश्चन है। अब इसको हमें क्या करना है कि हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है। तो ठीक है। अब ये यहाँ पे 9 है। तो मैंने आपको फर्स्ट ही वीडियो में बताया था, 1 मिनट, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमें क्या करनी है। पहले तो हमें वो टेबल याद होनी चाहिए। कौन वाली? वो 8, 4, 2 एंड 1, ये वाली टेबल होनी चाहिए हमें याद। तब जाके हम कर पाएंगे। ठीक है। तो अब जैसे 1 मिनट, और जैसे 9 है, तो हम 9 को कैसे करेंगे? हम 9 को कैसे लिखेंगे? 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, हम 9 को कैसे लिखेंगे? हम हम 8 को 1 मिनट, 1 मिनट। यस। हम 9 को मुझे करना है, तो 9 के लिए मैं 8 को ऐड करूंगा एंड मैं 1 को ऐड करूंगा। और जिसको हमें नहीं चाहिए होता उसको हम जीरो कर देते हैं। तो हमने इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया। तो ए हो गई 9 की वैल्यू। ए तो हो गया डिजिट या इंटीजर वैल्यू को हमने इसको में कन्वर्ट किया। ठीक है। हमने इंटीजर वैल्यू को इसमें कन्वर्ट किया। अब एक्चुअल ए जो ए बी सी डी से ए एफ तक है, ए बी सी डी एफ, इनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 मिनट, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है। यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करते हैं तो सही रहेगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ए है, यहाँ पे मेरे पास ए है। तो हम ए को, जैसे ए को हम करते हैं 10 असाइन। बी को मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। बी को करते हैं बी को करते हैं हम 11। एंड सी को असाइन होता है 12। एंड डी को असाइन होता है क्या? इसके बाद 13। एंड ई को असाइन क्या होता है? ई को असाइन होता है 14। एंड देन लास्ट
एफ को असाइन क्या होगा? यस 15, सॉरी 15, यस। तो ये हमारे क्या होता है, ये असाइन होता है, ओके। अब कैसे होता है ये बता रहा हूँ, जैसे 1 मिनट में, जैसे यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब 1 मिनट 1 मिनट, ऐसे ही लिखा रहने दो, अब मैं इसी में आपको बता सकता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, अब हमारी जो इंटीजर वैल्यू होती है 1 से लेके 9 तक, ये वैल्यूज हो गई इंटीजर, मतलब ये इसमें सॉरी, जीरो भी इंक्लूड है, ठीक है, जीरो भी यहाँ पर है। तो 10 वैल्यू ये हो गई, मतलब 10 इंटीजर जो होती हैं वो हो गई। एंड देन हम 0 से लेके 9 तक, अब हमें जो 10 होता है, उसके बाद 11 भी आएगा, इसके बाद 12 भी आएगा, इसके बाद क्या होगा, 13 भी आएगा, इसके बाद 14 भी आएगा, एंड देन 15 भी आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 भी आएगा। तो ये 10 के इसके बाद हम कौन सा यूज करते हैं, इसके बाद हम ए बी सी डी में आ जाते हैं, मतलब कि 10 को कर देंगे हम ए असाइन, 11 को कर देंगे हम बी असाइन, ठीक है, 12 को हम सी कर देंगे, 13 को हम डी कर देंगे, एंड देन 14 को हम ई कर देंगे, एंड देन 50 को हम एफ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ये कितने हो गए, 1 एंड देन 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। तो 10 वैल्यूज ए हो गई, एंड देन 6 ए हो गई, मतलब टोटल कितनी हो गई, 16। और यही 16 वैल्यू हमारा जो बन के आएगा, जो इनसे वैल्यूज बनेंगी, जो भी कुछ आउटपुट आएगा, वो सारी हमारी वैल्यूज क्या होती हैं, वो सारी हेक्साडेसिमल्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है। वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, हेक्साडेसिमल वैल्यूज होंगी, हेक्साडेसिमल, ठीक है। वो सारी वैल्यू हेक्साडेसिमल। तो हम, अब जैसे 9 मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आपको याद, ये 9 तो ठीक है, आपने, मैंने बोला कि 9 है, तो 9 को आप कन्वर्ट कर देंगे 8 को कर देंगे, एंड 1 को, तो 9 हो जाएगा। अब ए को आया, तो ए का क्या मतलब है, जैसे मैंने पहले आप फर्स्ट वीडियो में बोला था कि 10 को कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे आप 10 को कन्वर्ट, आप 8 को बोला, सिंपल 8 को कर देंगे, देन 2 को प्लस कर देंगे, बाकी सबको जीरो कर देंगे, बाकी सबको जीरो कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये 10 की बाइनरी हो गई। अब ए की बाइनरी कैसे हुई, तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है कि 9 के बाद 10 को ए कहते हैं, 11 को बी, इसको सी, सी डी ई एफ, तो हमें ये याद करना है। इसके बाद मतलब 10 का वैल्यू होगी ए, देन 11 की अगर हमें बाइनरी चाहिए, तो उसका हमें 11 ना समझ के हमें उसको बी समझना है। और इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि ये छोटा ए लिख रहे हैं या बड़ा ए, मतलब कि कैपिटल और स्मॉल, ये हम कैसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन, हम कैसे भी लिख सकते हैं, छोटा एंड बड़ा, स्मॉल कैपिटल में कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो 11 देन 12 को हम यहाँ पे सी लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम सी लिख देंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि 10 के बाद 10 11 12, इसके बाद ABCDEF तक जाता है ये सारे नंबर्स, ठीक है। तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ फर्स्ट में, और ये सारी इरेज कर देता हूँ मैं इन सबको, क्लियर। और 1 मिनट 1 मिनट, यस। तो हम देखेंगे अब आगे, ठीक है। अब मैंने वहां पे, पहले मैं वो टेबल लिख देता हूँ 8 वाली, 8 4 2 एंड 1। तो मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इसको हम लिखते कैसे हैं, 9 को चाहिए मुझे 8 कर दिया मैंने, 1 को 1 कर दिया, देन 0 0 कर दिया, तो ये कितने की बाइनरी हो जाएगी, ये 9 की बाइनरी हो जाएगी, ठीक है। और अगर मुझे अब चाहिए कितनी, ए की चाहिए, तो ए मतलब मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ए का मतलब कितना होता है, ए का मतलब यहाँ पे होता है 10, ठीक है। ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब होता है 12, 1 मिनट, डी का मतलब डी का मतलब होता है 13, एंड ई का मतलब 14, एंड एफ का मतलब होता है 15, 15 14 15, ठीक है।
तो हम ऐसे चलेंगे। अब मुझे चाहिए एफ। तो एफ क्या होगा? एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? एफ मतलब 15। यहाँ पे मैंने लिख रखा है एफ मतलब 15। अब मुझे 15 की बाइनरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 8 को प्लस करूंगा। 4 है, यस मैं 4 को प्लस करूंगा। 8 4 12 हो गया। 12 के बाद 1 मिनट, 8 12, 12 एंड 2 को प्लस करूंगा 14 हो जाएगा, एंड 1 को प्लस करूंगा तो 15 हो जाएगा। यानी 1 1 1 1 एक इसकी बाइनरी हो जाएगी, एक एफ की बाइनरी हो जाएगी। एफ मतलब होता है क्या? एफ मतलब 15 की बाइनरी हो जाएगी। तो हम 15 ना बोल के हेक्साडेसिमल में मतलब क्या बोलेंगे इसको? एफ बोलेंगे यहाँ पे। हम इस सिचुएशन में एफ बोलेंगे। अब मुझे वन यहाँ पे एफ हो गया, अब मुझे वन की चाहिए, तो वन को क्या मैं वन के नीचे वन कर देता हूँ, एंड देन ऑल, इसके अलावा जो भी कुछ बचा है तो उसको मैं क्या कर दूंगा? जीरो कर दूंगा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी वन की। इसमें तो वन है क्योंकि वन हमारे पास है। हमें इसमें हेक्साडेसिमल में इसको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वन यानी वन है। 10 के आगे होगा तब वो एबीसीडी में वो होगा, ठीक है। तो एबीसीडी में कन्वर्ट होगा, ओके। एंड देन हम आगे चलते हैं। तो हम इसकी पूरी पूरी बाइनरी क्या मैं एक साथ में लिख सकता हूँ? यस, साथ में लिख सकता हूँ। तो मैंने नाइन की यहाँ पे लिख दी, ये यहाँ पर 9 की लिखी। देन ए यहाँ पर ए की लिखी, ए मतलब 10, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। 1 0 1 एंड 0, तो ये हो गया 10 10 मतलब ए। तो मैंने ए को लिख दिया यहाँ पर। एंड देन ए किसकी है? 15 15 मतलब एफ होता है। एंड देन ए वन वन मतलब तो वन ही होता है, तो ये वन की लिखी है, ठीक है, ये वाली वन की है। तो हम ऐसे करते हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं एक और बता देता हूँ, इसके अलावा फिर आप करेंगे क्योंकि, ठीक है। तो जैसे मुझे ये थोड़ा सिंपल है, थोड़ा और आगे चलता हूँ जैसे। हाँ हाँ, ये भी थोड़ा सिंपल है, इसको चलो ये करते हैं हम लास्ट वाला, ये करेंगे हम। इसके अलावा ये सारे सिंपल है, अगर कोई भी आप में इसमें कुछ भी डाउट है कुछ भी, और आप भी अपने से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। और इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैंने दे रखा है ये सारे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं वो टेबल लिख लेता हूँ, आपको वो तो मतलब वो वन ए बी सी डी ई एफ वाली टेबल तो याद है ना? मैंने अभी लिखी थी ए मीन और 10, ए वाली, ए मीन 10, और बी मीन, बी मतलब 11, एंड सी मतलब 12। तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे, इससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। फिर बाकी आपको एक बार लिखने की जरूरत है, हर बार नीड नहीं होगी, क्योंकि बाद में आपको इतना मतलब दिमाग में हो जाएगा कि बाद में हम इसको देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो हम एफ को देखेंगे। अब एफ मैंने लास्ट में भी देखा था, एफ मतलब क्या होता है? एफ मतलब, अब यहाँ पर आप कहीं भी लिख सकते हैं, एफ मतलब होता है क्या? एफ मतलब 15। एफ मतलब 15। तो हम 15 की बाइनरी देखेंगे, तो हम ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि एफ क्या है। एफ 15 है क्योंकि मैंने बता रखा है, ठीक है। तो हम 8 को करेंगे, 4 को करेंगे, प्लस 2 को करेंगे। ये मैं लास्ट वीडियो में बताया था हम कैसे करते हैं। जिसको हमें ऐड करना है उसके नीचे वन करते हैं, जिसको नहीं चाहिए उसको उसके नीचे जीरो। तो हम 8 के नीचे वन किया, 4 के एंड 2 के एंड हाँ 1 के, तो कितना हो जाएगा? 8 एंड 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे करते हैं तो मैं, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 एंड 2 14 एंड 1 15। तो ये कितना हो जाएगा? 15 15 मीन एफ। तो एक किसकी वैल्यू हो जाएगी? एफ की। एफ मतलब 15। अब चाहिए टू की, तो टू को कैसे करेंगे हम? टू को चाहिए तो मैं 8 को क्या लूंगा? नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा। क्या मैं 4 को लूंगा? नहीं, इसके नीचे भी जीरो। क्या 2 को लूंगा? यस, 2 तो चाहिए मुझे, तो 2 के नीचे 1 कर दिया। क्या 0 को? नहीं, 0 को। 1 को? नहीं, 1 को भी नहीं चाहिए, तो इसके नीचे भी जीरो। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये 2 की बाइनरी हो जाएगी, ठीक है। ये किसकी बाइनरी हो जाएगी? ये 2 की बाइनरी हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे चाहिए ए की। अब मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ए मीन होता है 10। अब मुझे 10 की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 8 को प्लस कर लूंगा, एंड देन 2 को प्लस कर लूंगा, एंड देन 1 के नीचे मैं जीरो कर दूंगा, एंड 4 के नीचे भी मैं जीरो कर दूंगा। तो ये किसकी बाइनरी हो जाएगी? ये हो जाएगी मेरी ए की बाइनरी, ठीक है। अब मुझे 1 की चाहिए, तो मैं 1 की, मैंने बताया था कि 1 की कैसे लेंगे। 1 चाहिए तो 1 के नीचे जीरो कर 1 के नीचे 1 कर देंगे, बाकी सबको जीरो कर देंगे, तो इन सबको जीरो कर दिया मैंने। और 1 के नीचे 1 कर दिया, तो एक किसकी बाइनरी हो जाएगी? 1 की। अब क्या मैं साथ में लिख सकता हूँ? एफ, क्या था ये? एफ था, F2 A 1, ये था। अब इसकी बाइनरी चाहिए, तो ये फर्स्ट A 1 1 था,
वन, 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 वन। एक किसकी बाइनरी हो गई, एफ की। अब टू की चाहिए, तो टू की क्या करेंगे, जीरो, जीरो, वन, जीरो। ये टू की वन हो जाएगी। अब ए की चाहिए, तो वन, जीरो, एंड वन, एंड जीरो। अब वन की चाहिए, तो वन की यहाँ पे लिख दूंगा मैं, वो जीरो, जीरो, एंड जीरो, एंड वन। 1 मिनट, वन। तो ये किसकी बाइनरी हो जाएगी, F2A1। ये ही हमारे मैक एड्रेस एंड आईपी वर्जन 6 में यूज होंगे। तो हम इसकी बहुत नीड होगी, प्लीज आप इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट। ये सारे 1 मिनट, ये सारे आपके लिए होमवर्क दे रखा है मैंने। होमवर्क मीन आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही हेल्प होगी, ठीक है। अब इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे बता दीजिए। और मुझे लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए, नहीं तो मैं ये भी बता देता, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं, चलो ये बता ही देता हूँ, क्योंकि ये शायद आप, एक और बता देता हूँ मैं ये। चलिए मैं ये बताता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे लिखा है ये पूरा Fe4। हम ऐसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर ई, Fe, एंड 1 मिनट, 4 एंड 5। तो अब मुझे इसकी बाइनरी चाहिए, है ना। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, मैं पहले वो टेबल लिख लेता हूँ, 8 वाली, 8, 4 एंड 2 एंड 1। अब मुझे चाहिए एफ। तो मैं, आप उसको भी देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए मीन 10, और बी मीन 11। मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, फिर बाद में आपकी उसकी बिल्कुल भी नीड नहीं होगी, क्योंकि आप इतना बार कर चुके होंगे। जब आप यूज करेंगे इसको मैक एड्रेस में, मतलब अ, आप आगे पढ़ेंगे, तो ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। एंड देन E14, एंड देन एफ मीन 15, ठीक है। ये 15 लिखा, ठीक है। तो हम इसको Fe45 को चाहिए, तो एफ, एफ मीन होता है 15। अब 15 को चाहिए तो क्या करूंगा मैं, 8 को बंद करूंगा, 4 को बंद करूंगा, 2 को बंद करूंगा, 1 को बंद करूंगा। तो सारे प्लस कर दूंगा तो 15 हो जाएगा, मतलब एफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगी एफ की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे ई चाहिए, तो ई मतलब तो होता है 14। तो मैं क्या करूंगा, 14। तब ये मैं 8 को प्लस करूंगा, 4 को प्लस करूंगा, देन 2 को प्लस कर दूंगा, तो 8, 4, 12, एंड देन 2, 14। और इसको मैं जीरो कर दूंगा, क्योंकि अब मेरा 14 हो गया, तो ये मेरी ई की वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे चाहिए, अब चाहिए मुझे क्या, यहाँ पे चाहिए 4। तो मैं 4 को 1 कर देता हूँ, 4 हो गया। इसके नीचे 1, 1 के नीचे 1, एंड 8 के नीचे 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी। अब मुझे चाहिए क्या है, यहाँ पे 5 है। तो 5 के लिए मैं 4 को ऐड करूंगा, एंड देन यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, और 1 को ऐड करूंगा, तो 1। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 5 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब क्या मैं साथ में लिख सकता हूँ, यस, डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 1, 1, 1, 1, ये एफ हो गया। ई चाहिए मुझे, 1, 1, 1, एंड जीरो। अब मुझे चाहिए 4, 0, 1, एंड जीरो, एंड जीरो। अब मुझे चाहिए 5, देन जीरो, 1, एंड जीरो, एंड 1, ठीक है। तो ये बाइनरी हो जाएगी मेरे किसकी, ये हो जाएगी Fe, मतलब ये हेक्साडेसिमल इसकी बस हो जाएगी। इसके बाद हम कॉलन लगाएंगे, और कॉलन, इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी निकालेंगे, 2, 3, 4 डी की, एंड देन 2, 3, 4 ई की, एंड 4, 6 F2 की, एंड ADE D2 की, एंड देन 0, 0, 9, 4 ई की। हम ऐसे ही निकालेंगे और कॉलन करके यहाँ पे लिखते जाएंगे, हम कॉलन लगाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, एंड देन हम आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इतना सिंपल था ये, आप भी कर सकते हैं। और इसके आगे आप ये सारा करिए। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइए कि क्या समझ नहीं आया, और प्लीज कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है।
अब चलिए, अब ये तो हो गया कि हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम सीखते हैं फोर्थ पार्ट में कि बाइनरी है उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जो बाइनरी हमें दी गई है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ये भी, ठीक है। तो हमें, मैंने पहले हर बार में लिख देता हूँ ये कि ये आपको टेबल याद करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें टू। आप फर्स्ट में एक चीज बता देता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे कोई भी नंबर है, ये लिखा टू, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मतलब 1 मिनट बाइनरी से। हम ऐसा क्यों करते हैं कोष्टक के बाद टू? क्योंकि यहाँ पे हम टू नंबर का यूज करते हैं। टू मीन एक तो हो गया जीरो, एंड देन सेकंड हो गया वन। अब हम हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे कोष्टक, सिंपल, एंड देन 16, ब्रैकेट के बाद 16। इसको हम करते हैं किससे? हैक्स, मतलब हेक्साडेसिमल। मैं यहाँ पे हेक्स लिख देता हूँ, हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ 16 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर 16 नंबर यूज होते हैं। एक तो होता है, मैंने बताया रखा है आपको, 0 से लेके 9 तक, एंड देन ए से लेके एफ तक। ये क्या होता है? ये 16 नंबर हो गए, ये सारे कितने नंबर हो गए? 16 नंबर हो गए। तो इन 16 नंबर इसमें यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखूंगा। एंड देन बाइनरी को हम ऐसे लिखेंगे रिप्रेजेंट करना। तो ये भी देख लेना आप, मैंने बता दिया है यहाँ पे बीच में, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो हम हमारा लेट्स हमारा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन से आपको क्या होता है कि आप जल्दी समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और ऊपर करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी है, ये इसमें 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैक एड्रेस है, क्योंकि इसमें 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था, एंड देन फर्स्ट डिवाइस का इसमें मैं बना चुका हूँ वीडियो। अगर नहीं आया समझ में तो आप, मैं डाल दूंगा उसको भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब मुझे क्या करना है, जो जो हेक्साडेसिमल दी गई है, जो हेक्साडेसिमल, जो बाइनरी, नो नो, जो बाइनरी दी है मुझे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है ना, तो जो बाइनरी मुझे दी गई है उनको हमें क्या करना है? हेक्साडेसिमल में बनाना है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। चलो मैं इन सबको हटा देता हूँ, नहीं तो आप पहले ही देख लेंगे। इन सबको हटा देता हूँ, मैं एक दो बताऊंगा, बाकी सारे आप करेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा कुछ दूंगा भी, उसको करने के लिए आप वो सॉल्व करना, ठीक है। तो हमारे पास बाइनरी है, लेट्स, मैंने कोई भी बाइनरी एक चूज कर ली, मैं कुछ भी कर लेता हूँ, जैसे लेट्स ये कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कोई भी आप पर्टिकुलर कोई भी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 0 1 0 0, एंड देन 0 1 जी 1 मिनट, 1 मिनट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि ऐसे बनता नहीं है ना। 0 1 0 0, एंड देन 0 1 0 1, एंड 0 1 0 1, एंड देन 0 1 0 0, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यही था ना? यस। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट हमें नीड होगी किसकी? हमें वो टेबल की नीड होगी, 4, नो 8 4 2 एंड देन 1, ठीक है। हमें इसकी नीड होगी, क्योंकि इस टेबल के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, लेट्स, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए अब? ए लिखा मेरे पास, क्या लिखा? ए बाइनरी लिखी, ठीक है। अब इसको हम सिंपल इसके नीचे रख देंगे, 0 1 एंड 0 0। तो हमें पता चल जाएगी कि ये किसकी बाइनरी है। अब मैंने बताया था जिसको हम ऐड करते हैं उसके नीचे 1 होता है, मतलब इसने 4 को बस ऐड किया, बाकी सबको 0 किया, मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 4। इसका डिजिट डिजिट क्या है? 4। एंड देन द सेकंड को उठाएंगे हम, 0 1 0 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 1, एंड सॉरी, 0 1 0 1 0 1 0 1 लिख दिया। इट मीन कि 4 को इसने प्लस किया और 1 को प्लस किया है, तो 4 एंड 1 कितना हो गया? 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब इस नेक्स्ट हम देखेंगे 0 1 0 1, सेम है, 0 1, एंड देन 1 मिनट, 0 1, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके भी क्या किया इसने? 1 को ऐड किया एंड 4 को ऐड किया, बाकी सबको 0, मतलब 4 1 5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। अब इसने क्या किया? 0 1 0 0 1, 0 1 0 1 0 0, ठीक है।
0 1 0 0, तो क्या हो जाएगा, इसने 4 को ऐड किया, ठीक है, क्या किया, 4 को ऐड किया, इसने 4 को ऐड किया। तो ए वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसकी मतलब जो मतलब बाइनरी से हमने हेक्साडेसिमल में किया था, जो डेसिमल वैल्यू थी इसकी कितनी हो जाएगी, 4 5 एंड 5 4। ये मतलब मैं लिख रहा हूँ, ये ऐसे साथ में नहीं लिखते, मैं इसकी अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, 4 5 की एंड 5 एंड 4 की है ना, हम ऐसे लिखते हैं। तो ये मैंने बाइनरी से किस में कन्वर्ट किया, अभी तो मैंने लाइक डेसिमल में किया। अब मैं आपको एक हेक्साडेसिमल में करके बताता हूँ, जैसे ये, जैसे लाइक ये था क्या, हाँ, ये उठा लेते हैं हम, ठीक है, ये लास्ट वाला उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले रेस करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले मैं टेबल लिख रहा होता हूँ, 8 देन 4 एंड 2 एंड 1, ठीक है। अब मैं नीचे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, मीन, इट मीन ये लास्ट वाला 1 1 1 1, एंड देन 1 1 1 0, एंड देन 1 1 0 1, एंड देन 1 0 1 0, यस, डेफिनेटली। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इस जो बाइनरी दी गई है हमको, इसको हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, जो हमें जो वैल्यू दी है, मैंने पहले ही बताया था कि हम क्या करते हैं, हम इसमें लाइक जोड़ा बनाते हैं कि 4 4 के, देन हमने इसको मैं इसके नीचे रख दूंगा, 4 1 1 एंड 1 एंड 1। इट मीन कि इसने 8 को ऐड किया, 4 को किया, 2 को किया, 1 किया, 8 4 कितना हो गया, 12, एंड 2 14, एंड 1 15। एंड देन यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ, और 15 का वैल्यू मैंने बताया था कि 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 की वैल्यू हो जाएगी एफ। तो इट मीन इसकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ, ठीक है, एफ हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, 1 1 0, 1 1 1 0 1 1, मैं इसके नीचे लिख दूंगा 1 1 1 0, ये 0 लिखा, ठीक है। तो इसका मीन कि इसने 8 को ऐड किया, 4 को एंड 2 को, 8 एंड 4 कितना होता है, और 12 एंड 2 14। अब 14 को क्या बोलते हैं हम, 14 को बोलेंगे हम क्या, ई। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ई, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ई। अब मैं इसको लिख के देता हूँ नीचे, 1 1 एंड 0 एंड 1। इट मीन कि इसने 8 4 एंड 1 को ऐड किया, यानी 8 4 कितना, 12 और 1 13। 13 को हम क्या लिखेंगे, 13 को हम लिखते हैं डी, यहाँ पे 14, यहाँ को 13। 13 को हम क्या लिखते हैं बाइनरी में, 13 को लिखते हैं हम डी, उसको याद कर लीजिए, ठीक है, इसको लिखेंगे हम डी, तो डी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं लास्ट वाले लिखता हूँ 1 0 1 0, इट मीन 1 0 में नीचे लिख दूंगा 1 0 एंड 1 0। एक्चुअली ये बड़ा सिंपल है, बस इसको देखने में वो बड़ा लगता है, ठीक है। तो 8 8 को ऐड किया, ये कुछ नहीं है, 2 को ऐड किया एंड 0, देन 8 एंड 2 को ऐड किया मतलब 10, और 10 को बोलते हैं हम ए, तो मतलब इसकी वैल्यू आ गई ए। अब इसको साथ में लिख देता हूँ मैं, इट मीन एफ, एफ 1 मिनट, एफ ई एंड डी एंड ए, यानी ए इसकी वैल्यू हो गई, FEDA। और FDA क्या है, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो हम ऐसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें कुछ कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अगर इसमें, इसके लिए मैंने आपके लिए मैंने इसमें क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, तो आप इस क्वेश्चन सारे वो कीजिए, ठीक है, मैं ये सारे अरेज कर देता हूँ। एंड एक क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं, मैंने इसमें भी लिखा है, तो आप इन सबको सॉल्व कीजिए। ये सारी बाइनरी दी गई है, इसको आप इसमें देखिए मत, और बना देख के कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, बड़ा सिंपल है, सारे सेम है, ठीक है। ये दिए गए हैं, ये सारे वैल्यूज दी हैं। अब इनको कन्वर्ट करना है, जैसे 0 1 0 1 1, तो ये बी हो गया, बी का मतलब क्या होता है, 11 हो गया। मतलब 8 को ऐड किया, 4 को ऐड नहीं किया, 2 एंड 1 मतलब 11, 11 को बी बोलते हैं। ये भी 11, इसको भी बी बोलेंगे। ए, इसने 8 को बस ऐड किया, तो 8 को 8 ही बोलेंगे इसमें, ठीक है। और 0 इसने मतलब 8 को ऐड नहीं किया, 4 को ऐड नहीं किया, 2 एंड 1 को ऐड किया, 2 और 1 3 होता है, तो 3 होता है। इसने साथ में लिख दिया B B 8 3, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। इतना सिंपल है, तो हम इसको बड़े सिंपल से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें
मैंने सारे होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। इसमें ये बहुत सिंपल है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइए। ये फर्स्ट पार्ट का था, ये सेकंड का, यस। तो ये सारे इसमें होमवर्क है, मैं सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इन सबको करना है आपने घर बैठ के, एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल इन सबको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज मुझे बताइए। एंड इसमें 16 डिजिट मैंने बताया, इसमें 16 डिजिट यूज होंगे हेक्साडेसिमल में, एंड बाइनरी में 2 डिजिट यूज होते हैं, इसलिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ये हमारा फोर्थ वीडियो था इस सीरीज का। एंड आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ अच्छा सीखेंगे, मैं जल्दी ही वो वीडियो लेके आऊंगा, जैसा कि आप इंटरेस्ट दिखाएंगे वीडियोस में। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, आई लव यू, थैंक यू, गुड बाय ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू।